हर हर महादेव दोस्तों। तो आप सभी का मेरे इस मार्कंडे महादेव के ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। श्रावण मास में शिव दर्शन, मार्कंडे महादेव की महिमा। श्रावण मास सनातन संस्कृति में केवल एक महीना नहीं बल्कि साक्षात अध्यात्म, साधना और शिवमयता का उत्सव है। आकाश से बरसता हुआ जल ऐसा प्रतीत होता है मानो स्वयं देवों के देव महादेव का अभिषेक हो रहा है। शास्त्रों में कहा गया है, न श्रावण समो मासो न संभो सद्व्रतम परम, यानी सावन के समान कोई महीना नहीं है और भगवान शिव की आराधना के समान अन्य कोई व्रत नहीं है। तो चलिए इस मार्कंडे महादेव के धाम में आप लोगों को लेके चलते हैं। आगे आप लोगों को मार्कंडे महादेव की महिमा बताएंगे। श्रावण मास में शिव दर्शन का पुण्य और मार्कंडे महादेव में जाके अगर आप जलाभिषेक करते हैं, बाबा का दर्शन करते हैं, तो इस मनुष्य जीवन के लिए कितना पुण्यकारी है। तो वीडियो बिना स्किप किए देखिएगा और वीडियो में हो सके तो हर हर महादेव महादेव के चरणों में, बाबा मार्कंडे महादेव के धाम में हाजिरी लगाने के लिए कमेंट में जरूर हर हर महादेव लिखिएगा। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे ताकि मेरे द्वारा किसी भी धाम या किसी भी यात्रा का ब्लॉग आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए बात करते हैं श्रावण मास में शिव दर्शन का पुण्य और फल। भगवान शिव को आशुतोष कहा जाता है, जिसका अर्थ है जो अत्यंत शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। सावन के दिनों में उनकी ऊर्जा ब्रह्मांड में अत्यधिक प्रबल होती है। इसीलिए इस श्रावण मास में सब लोग, पूरी धरती शिवमय हो जाती है। जिसके पास जितना शक्ति तथा भक्ति, जिसके पास जो भी श्रद्धा भाव से जो कुछ है वह शिव के अर्पण करता है, शिव का जलाभिषेक करता है, महादेव के चरणों में उनको धाम में जाके नमन करता है, उनका रुद्राभिषेक करता है। शिव दर्शन से पापों का शमन हो जाता है। सावन के दिन में सच्चे मन से किसी भी शिवलिंग का दर्शन करने से मात्र से व्यक्ति के जन्म जन्मांतर के पाप और उसके अंदर की सारी नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है। इस श्रावण मास में महादेव के दर्शन मात्र से जन्म जन्म के कुंडली में दोष जो हैं, काल सर्प दोष, पितृदोष, शनि की 7.5, तमाम तरह की परेशानियां हम मनुष्यों के जीवन से खत्म हो जाती है। आरोग्य और दीर्घायु के देवता माने जाते हैं। महामृत्युंजय के स्वामी भगवान शिव के दर्शन से यह जीवन धन्य हो जाता है। मन की शांति और स्थिरता, इस चंचल मन को एकाग्र करने और मानसिक तनाव से मुक्ति पाने के लिए इस श्रावण मास में महादेव का दर्शन करना, महादेव के धाम में जाकर उनका जलाभिषेक करना कई गुना पुण्यकारी होता है। मार्कंडे महादेव की महिमा तो कभी बहुत ही प्रचलित है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता ही होगा। लेकिन चलिए, पौराणिक कथाओं के अनुसार ऋषि मार्कंडू के पुत्र मार्कंडे, जिनकी आयु बहुत ही कम थी, वह मात्र 16 वर्ष की आयु में ही उनका निधन का योग था। जब उनकी मृत्यु का समय निकट आया तब यमराज उनके प्राण लेने आए। उस समय मार्कंडे मुनि ने कैथी वर्तमान मार्कंडे महादेव धाम में स्थित शिवलिंग को अपनी दोनों भुजाओं से कस कर पकड़ लिया और महामृत्युंजय का मंत्र का जाप करने लगे। यह कहानी तो बहुत बड़ी है कि कैसे मार्कंडू ऋषि बहुत तप करके कई सालों की कठिन तपस्या के बाद उनको पुत्र मार्कंडे जी पैदा हुए थे, लेकिन वो भी अल्पायु थे। फिर मार्कंडे ऋषि ने उनके पुत्र जो मार्कंडे ऋषि को जब पता लगा था कि वो बहुत अल्पायु हैं,
तो वो महादेव का घोर तपस्या किए और अपनी तपस्या से उनको प्रसन्न कर दिए कि उनके जो काल भी आए उनका प्राण लेने, वो भी हार कर चले गए। भक्त की अटूट निष्ठा और भगवान से शिव के प्रति समर्पण को देख स्वयं महाकाल प्रकट हुए। शिव जी के त्रिशूल के प्रहार से यमराज को परास्त होना पड़ा और उन्होंने मार्कंडेय मुनि को अमरता का वरदान दिया। ऐसे हैं महादेव। ये श्रावण मास में ऐसे ही नहीं, इनकी इतना ज़्यादा पूजा पाठ, इनका रुद्राभिषेक, छोटे छोटे शिवालयों में भी आप लोग देखेंगे तो इस श्रावण मास में मात्र एक लोटा जल से प्रसन्न होने वाले महादेव, जिन्हें किसी चीज़ का ये नहीं है कि इनकी पूजा में बहुत खर्च है, आप बहुत दिखावा करिए, बहुत कुछ लेके जाइए। मात्र बस एक लोटा जल और उसमें 2-4 बूंद अगर गंगा जल की हो, नहीं तो वो भी नहीं है, अगर आपके पास मात्र एक बेलपत्र मिल जाए, बस महादेव उतने में ही खुश हो जाते हैं। गंगा और वरुण का संगम जहाँ है, ऐसे ऐसे जगहों पे महादेव का धाम है। उसी में एक मार्कंडेय महादेव धाम है। तो अकाल मृत्यु से मुक्ति मार्कंडेय महादेव का ये मंदिर इस मान्यता के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ दर्शन करने वाले के सभी रोग कष्ट दूर हो जाते हैं। तो आप लोग को भी अगर यह वीडियो आप तक पहुँच रहा है तो अपने आप को बहुत ही पुण्यकारी समझिए कि महादेव का आपके ऊपर कृपा हुई है, कि आपको इस श्रावण मास में महादेव के इस पावन पवित्र धाम का दर्शन हुआ है। तो चलिए अब मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सभी लोग स्वस्थ रहें, महादेव के भक्त बने रहें और इस श्रावण मास में महादेव की जितनी हो सके उतनी भक्ति करते रहें। नहीं कुछ तो कम से कम उनका नाम जप अवश्य करिए। शाम सदाशिव शाम सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैलम मल्लिकार्जुनम पूजनीयम महाकालम ओमकारम ममले